मुजफ्फरपुर में आप बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और शिविर लगाकर लोगों को इलाज करते हैं, जागरूकता करते हैं। दांत से संबंधित जो बीमारियां अभी तरह तरह के बढ़ रहे हैं, माउथ कैंसर ज्यादा बढ़ रहे हैं। किन कारणों से माउथ कैंसर ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये बताएं। देखिए, मुंह का कैंसर मुजफ्फरपुर या बिहार के, अगर हम लोग हमारे क्षेत्र की बात करेंगे तो मुंह का कैंसर जो है उसको बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तंबाकू, गुटखा, खैनी का सेवन। ठीक है, उसमें जो छुपा हुआ पदार्थ जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, जो नहीं पता चलता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, वो होता है कसैली का उपयोग होता है। ज़्यादातर पान मसाले, रजनीगंधा, गुटखा, किसी में भी कसैली की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अक्सर ऐसे लोग आप लोग सुनते या जानकारी मिलती होगी कि कोई बोलता है कि मुंह खुलना कुछ कम हो गया है, गाल टाइट हो रहे हैं, मुंह कम खुल रहा है, दांत से दांत का गैप कम हो जाता है। तो वो स्टेज की शुरुआत होती है, कैंसर से पहले का एक स्टेज होता है। वो हो भी सकता है कैंसर में बढ़े, नहीं भी बढ़े, लेकिन वो भी एक बहुत बुरा स्टेज होता है। आदमी के खाने पीने में मुश्किलात आ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है खैनी, तंबाकू जो हम लोग चबाते हैं। तो खैनी जिस जगह पे आप रखते हैं, ज्यादातर आदत होती है होठ में, इन जगहों पे लोग बनाए और रख लिए। तो जो तंबाकू के साथ जो चूना मिलाया जाता है, चूने का काम होता है वो छोटा छोटा घाव करता है और तंबाकू का जो रस होता है उसी घाव से खून में खिंचाता है, जिसके कारण जो नशा होता है, जिसको अच्छा महसूस होता है, वो होता है। तो वो जहाँ रखाता है वहाँ के मुंह के लाइनिंग, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, उसको डैमेज करता है और उस एरिया से कैंसर की शुरुआत होती है। तो मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण हम लोग के स्टेट में या किसी भी स्टेट में जनरली तंबाकू का सेवन ज्यादा होता है, उसके कारण से। तो क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? देखिए, मेरा तो यही समझाना है, हम लोग के यहाँ भी जो मरीज आते हैं, मैं यही समझाता हूँ कि तंबाकू का सेवन कम करें। धीरे धीरे आदत एक दिन में नहीं छूटती है, लेकिन उसको टेपर डाउन करना चाहिए कि आप धीरे धीरे कम करें और लास्टली उसको छोड़ें। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उपयोग की जाती हैं। सबसे पॉपुलर दवाई में निकोटेक्स के च्युइंगम्स आते हैं। हम लोग अभी एक नया मतलब टॉफी की तरह है, लॉजेंजेस है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिजल्ट अच्छा है और आदत छूट जाती है, लेकिन लास्ट में पेशेंट की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, मेरे को छोड़ना है। क्या कॉस्ट आती है टॉफी की? वो 15 से 16 रुपए एक इसका पड़ता है। दिन में 2 से 3 बार उसको यूज किया जाता है। और अभी कितने दिनों तक यह उपयोग करने के बाद? कम से कम 6 महीने से 9 महीने का इस्तेमाल रहता है। तो अभी देखा जा रहा है कि खुदले के दांत ज्यादा समस्या लेके आते हैं। खुदला हो गया खीरे, मतलब कि लोग का कहना है अभी भी झाड़ फूक में लगे हुए हैं। लोग देहात में देखते हैं खुदला हो जाता है तो वहां झाड़ फूक जाते हैं, तो मतलब कि जो खीरा निकलता है, इस तरह की लोगों को ये है। तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहिए? और लोगों की कैंसर जो है, जैसे गुटखा उटखा खाते हैं तो कैंसर के ज्यादा शिकार हो रहे हैं, उन युवाओं से और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ओरल हेल्थ जो है या ओरल या डेंटल हेल्थ जो हम लोग कहते हैं, वो ओवरऑल जनरल फिजिकल हेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुंह रास्ता है बाकी पूरे शरीर का, तो उसका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है कि वो मेंटेन हो। उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। एक मानसिकता है कि दांत तो 32 है, एक गया तो क्या होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। एक भी दांत, 2 भी दांत अगर खराब होने शुरू होते हैं तो आसपास की सारी चीजों को इन्फेक्शन लगता है। इन्फेक्शन नहीं लगता है, लेकिन एक इक्विलिब्रियम में है। अगर आपके सारे दांत मुंह में हैं तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वो ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करके रखे हुए हैं। लेकिन अगर एक तरफ से बीमारी होना शुरू होती है तो वो सारी चीजों को डैमेज करना शुरू कर देती है। दांत यहाँ बनता भी है क्या? दांत बेसिकली लैब से बनता है। हमारा काम है, हम लोग इम्प्रेशन लेते हैं। मतलब दांत, मतलब जो भी डैमेज है, आपकी जो भी मरीज की जरूरत होती है, उस हिसाब से काम करा के फिर हम लोग लैब के लिए भेजते हैं। जो प्रोसीजर लैब का है, किसी भी क्लिनिक में लैब बहुत कम मिलता है, कि वो फैसिलिटी यहाँ पे अभी है नहीं बिहार में ज़्यादातर जगहों पे। लेकिन है, कुछ बाहर के क्लिनिक्स हैं जो फुल फ्लेजेड तरीके से, वो लोग अपने तरीके से हैं कि लैब भी वही है, तुरंत दांत बनाते हैं, तुरंत देते हैं। तो वैसी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग लैब में भेजते हैं। परिचय बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह है। मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मैं पिछले 3-3.5 साल से मुजफ्फरपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिक्स हुआ, जिसमें मैं दांतों में पिन लगा के टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना या बाहर निकले दांतों को अंदर करने का इलाज करता हूँ।
और मैं पत्नी के क्या नाम है जो डॉक्टर? मेरी वाइफ हैं डॉक्टर राजश्री मिश्रा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आरडीजे मेडिकल कॉलेज तुर्की छाजन में, और उनकी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है। वो मुजफ्फरपुर के दूसरी या तीसरी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, अपनी स्पेशलिस्ट की दूसरी या तीसरी डॉक्टर है मेरे ख्याल से। और उनका काम है छोटे बच्चे, मतलब कि बिल्कुल छोटे बच्चों से लेके मतलब नवजात बच्चा भी जो होगा, अगर उसको भी दांत को लेके कई बार समस्या होती है, उन बच्चों से लेके 15 साल तक के बच्चों की कोई भी दांत की समस्या का समाधान उसके डिपार्टमेंट, उसकी स्पेशलिटी में आता है। संपर्क सूत्र बताए जी, मतलब मोबाइल नंबर बताया जाए। मेरा यहाँ क्लिनिक का मोबाइल नंबर 7903-103-770 हुआ। और टाइमिंग क्या है खुलने का क्लिनिक का? क्लिनिक सुबह 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे तक हम लोग यहाँ रहते हैं, और बुधवार एक दिन बंद रहता है, और जिसके कारण क्योंकि हम लोग संडे को खुला रखते हैं क्लिनिक, संडे को क्लिनिक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुला